आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। हमारे ऑप्शन है ऑस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछना चाहा है ऐसा कौन सा मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है। तो इसका आंसर है टंगस्टन। वहीं अगर सबसे कम गलनांक वाला पूछता तो उसका आंसर है पोटेशियम, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम। तो सबसे हल्की धातु लिथियम। और अगर सबसे भारी धातु की बात की जाती है तो सबसे भारी धातु होती है हमारी ऑस्मियम। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो इसका आंसर है स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व मीन्स डेंसिटी। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ जाती है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, जब भी किसी धातु को मतलब मेटल को गर्म किया जाता है तो उसकी डेंसिटी हमेशा कम हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर। तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर। डायनेमो का कार्य पूछा है इन्होंने हमसे। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। J.L. वेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है टेलीविज़न का आविष्कार J.L. वेयर्ड ने किया हुआ है। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो हमारी हड्डियों में और दांतों में जो पदार्थ रहते हैं उसे कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है यज़्द लेपन। हमारा अगला क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन एजेंट के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। विलेय को विलयन से पृथक मतलब अलग किया जा सकता है। तो किस विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, इवापोरेशन द्वारा, डिक्रीशन द्वारा, या सेडिमेंशन द्वारा। तो इसका आंसर है इवापोरेशन मतलब बाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती। तो इसका आंसर है क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। एक्चुअली यहाँ पर क्लोरेट नहीं, पोटेशियम क्लोराइड होना चाहिए था। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन गैस निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, या आसवन विधि। तो समुद्र से अगर नमक निकालना हो तो उसका बाष्पीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा, उपचयन के द्वारा, या अपचयन के द्वारा। तो इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। हमारे चार ऑप्शन, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर है एसिटिक अम्ल।
पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलीन, स्टाइरीन। तो इसका आंसर है इथाइलीन। हमारा अगला क्वेश्चन, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या बोरॉन। तो इसका आंसर है कार्बन। खनिजों और चट्टानों में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कार्बन होता है। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन के द्वारा, सिलिकॉन, कार्बन या नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है कार्बन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। तो इसका आंसर है कि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो बैटरी बनाने के लिए हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल HCl का उपयोग किया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ये हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, क्योंकि यह हवा के साथ इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? मिट्टी और TNT का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का या TNT व लकड़ी के कोयले का। तो इसका आंसर है सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। तो इसका आंसर है अणु। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज, विटामिन C, नमक या दूध। तो इसका आंसर है सुक्रोज। एटम बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, केपलर ने या रदरफोर्ड ने। तो एटम बम की खोज ऑटो हॉर्न ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.